नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब हम नई नई माँ बनते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती और ऐसे में हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जिस वजह से कि हमारे बच्चे के हेल्थ पे असर पड़ जाता है और हमारा बच्चा कमज़ोर हो सकता है, उसका वजन कम रह सकता है। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, वो कौन कौन से काम हैं जो कि आपको अपने बच्चे के साथ नहीं करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, जो सबसे पहली गलती कुछ महिलाएं करती हैं वो ये करती हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें आपका सेहत कहाँ से आ गया। आपको मालूम है कि आप डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी, तो जब बच्चे को दूध पिलाना है तो आपका स्ट्रांग होना, हेल्दी होना ज़रूरी है। तो आप अपने खाने में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। जितना ज़्यादा हो सके आप हेल्दी चीज़ें लीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, ताकि आपके बच्चे को भी दूध के माध्यम से वही मिल सके। बाकी अगर आपका बच्चा आपका दूध नहीं भी पीता है, तब भी क्या है भाई कि आप जो भी दूध पिलाएंगी, फार्मूला मिल्क पिलाएंगी, तो उसके लिए भी आपको जागना पड़ेगा बार बार। आपका हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, तो इसलिए अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बाकी देखिए, कुछ माँ बाप क्या गलती करते हैं जिससे कि उनके बच्चे का वजन कम रह जाता है, हेल्थ खराब होता है। वो गलती ये करते हैं कि बच्चे को टाइम पे दूध नहीं पिलाते हैं। अब आपको मालूम ही होगा कि डिलीवरी के बाद आपको 3 महीने तक बच्चे को हर 2-2 घंटे पे दूध पिलाना होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सो रहे हैं तो सोचते हैं चलो सो ही रहते हैं, कोई बात नहीं, बाद में पिला देंगे, बच्चा भी सो रहा है, उसको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना है। बच्चे को हर 2-2 घंटे पे दूध पिलाना ही है, चाहे आपकी नींद पूरी हो या ना हो, या फिर आपको बच्चे की तरह सोना पड़े, ठीक है। तो इसलिए डिलीवरी के बाद महिलाओं को आराम करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो अपनी नींद पूरी कर सके। इसलिए डिलीवरी के बाद आराम करें और बच्चे को हर 2-2 घंटे पे दूध जरूर पिलाइए। अब आप अपना दूध पिला रहे हैं या फिर फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं, जो भी पिला रहे हैं, हर 2-2 घंटे पे पिलाना है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद हर 3-3 घंटे पे दूध पिलाना है। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो दूध पिलाना है और बच्चे को कुछ भी खिलाना शुरू कर देना है। यानी कि बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, आर्टिकल मिल जाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं। तो हल्का फुल्का खिलाना भी शुरू करना है। इसमें आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो इससे आपके बच्चे का हेल्थ अच्छा रहेगा। इसके बाद जो दूसरी गलती हम कर बैठते हैं वो ये कि हम बच्चे की नींद को ठीक से पूरा नहीं होने देते हैं। डिलीवरी के बाद जब आपका बच्चा छोटा सा रहता है ना, तो उस समय बच्चे को 18 से 20 घंटे तक सोना होता है, तब उसकी नींद पूरी होती है। धीरे धीरे करके बच्चा कम कर देता है, लेकिन 18 से 20 घंटे की नींद उसको जरूरी चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को दूध पिला देते हैं, कई बार बच्चे को खिलाने के चक्कर में बार गोदी में ले लेते हैं, नहीं सोचते वो डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर घर में हल्ला मचा रहे हैं, घर का माहौल ऐसा बना के रखा हुआ है कि दिन भर हल्ला ही मच रही है, या फिर आप गाना चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बच्चे के कमरे में टीवी लगा रखा है आपने, तो इससे डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए बच्चे के कमरे को बिल्कुल शांत रखिए, ताकि वो अपनी नींद पूरी ले सके। और देखिए, बच्चे को नहलाने का, ठीक है, एक टाइम बना लीजिए, क्योंकि अगर आप कभी 9 बजे नहा रही हैं, कभी 12 बजे, तो ऐसे में बच्चे का टाइमिंग खराब होगा और वो ठीक से नहीं सो पाएगा। इसलिए मालिश करने का और नहलाने का, हर चीज़ का टाइम बना लो, ताकि आपके बच्चे को धीरे धीरे आदत पड़ जाए कि हाँ मुझे इतने बजे नहाना है, तो उतने बजे जगह रहेगा। उसको मालिश का पता रहेगा, तो उसको पता रहेगा कि हाँ मेरी अब मालिश होने वाली है। और रात में आप भी टाइम पे टीवी वगैरह बंद करके, मोबाइल वगैरह बंद करके सो जाइए, क्योंकि अगर आप भी रात में देर तक जगेंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा, और इससे आपके बच्चे के हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे का वजन भी कम हो जाएगा और बच्चे का मानसिक विकास भी ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए बच्चे की नींद को पूरा करना ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए, क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम बच्चे को बहुत ज़्यादा गोदी में लेते हैं। तो बच्चे को गोदी में लीजिए, खिलाइए, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा गोदी लेने से एक तो बच्चे की आदत खराब हो जाती है, दूसरा क्या होता है कि बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता। बच्चा जब आपके बिस्तर पर लेटा रहता है, अपने हाथ पैर को चलाता है, फेंकता रहता है, तो ऐसे में बच्चे का शरीर खुलता है और वो अच्छे से विकसित होता है और आपके बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है। तो बच्चे को दबा के मत रखिए, खुला छोड़ दीजिए, ताकि आपके बच्चे का वजन तेजी से बढ़े और आपका बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक है। और देखिए, अगर आपके बच्चे को गोदी की आदत पड़ जाएगी ना, और आजकल बच्चे बहुत चालाक हो रहे हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ समझ जाते हैं, तो जब वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे गोदी में लिया जाता है, मुझे मज़ा आता है, तो वो आपको बहुत तंग करेगा और दबा रहेगा, तो उसका विकास भी खराब होगा। इसलिए बच्चे को स्टार्टिंग से ही बेड पे रहने दीजिए। मतलब कि गोदी में लेना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना, दूध पिलाना है तो गोदी में लेना है, आपको खिलाना है तो लेना है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे की मालिश करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे अभी तो डिलीवरी हुई है, अरे अभी तो ठंड का महीना है, अरे बारिश हो रही है, अरे गर्मी हो रही है, अरे चलो कल कर लेंगे। तो ये गलती मत कीजिए। देखो, मालिश करना आपके बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मालिश करने से आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास होता है, और बच्चे के शरीर में दर्द भी हो जाता है, तो दर्द ठीक होता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा फ़ायदा होता है मालिश करने से। और देखो जब हम मालिश करते हैं तो बच्चे के पेट से गैस भी बाहर पास हो जाती है, नहीं तो पेट दर्द की वजह से बच्चा कई बार रोता है, दूध नहीं पीता। तो मालिश के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपके बच्चे के लिए, तो मालिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। नहाने से पहले आप दिन में एक बार मालिश कर सकते हैं। गांव वगैरह में तो कई बार कर देते हैं, अब तो खैर कोई इतना नहीं करता, लेकिन पुराने ज़माने में या फिर अभी भी बहुत सारे लोग दिन में कई बार मालिश कर देते हैं बच्चे की। तो इतना तो संभव नहीं हो पाएगा आपसे, लेकिन दिन में नहाने से पहले एक बार बच्चे की मालिश अच्छे से ज़रूर कीजिए, ठीक है। ठंड का महीना है तो पहले नीचे साइड कर लो, फिर ऊपर का कपड़ा उतारो, फिर नीचे का पहना के फिर ऊपर की मालिश कर लो, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे, कमरे को बंद करके अच्छा सा कमरे का माहौल बना के, मतलब कि टेम्परेचर ठीक रख के आप मालिश कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मालिश ज़रूर कीजिए, मालिश को इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं, बच्चा छोटा है तो इसकी आदत ही है ऐसी रोने की, या फिर बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो हमें लगता है कि ऐसे ही रोते हैं, बच्चे की आदत होती है, रोते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के रोने पर ध्यान दीजिए कि अगर आपका बच्चा रो क्यों रहा है। खामखा रोना ठीक नहीं है, बच्चे कभी कभी रोते हैं, ठीक है, चलो चल जाता है, लेकिन वो भी बच्चे किसी कारण से ही रोते हैं। कई बार बच्चे गोदी मारने के लिए रोते हैं, कई बार बच्चे को कुछ परेशानी हो रही है, पेट में दर्द है, गैस है, बच्चे को मतलब कि पोटी नहीं आ रही है, या फिर बच्चे को कहीं और दर्द है, कुछ भी दिक्कत हो सकता है। कई बार बच्चे के गले में दर्द हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जिस वजह से कि आपका बच्चा रोता है और सोता नहीं है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और रोने में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो आपका बच्चा इससे कमज़ोर होगा, उसका वजन कम हो जाएगा, ठीक है, हेल्थ भी ख़राब होगा। इसलिए बच्चा क्यों रो रहा है उस पर ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, आपका केवल दूध पिलाने से बच्चे का विकास अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है या फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है ना, तो बच्चे के शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है, जैसे कि आयरन की। बहुत सारे बच्चे शरीर में आयरन की कमी होती है, जिस वजह से कि बच्चे का वजन काफ़ी कम रह जाता है और बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही प्रभावित होता है। तो डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि बच्चे के शरीर में कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चे को जो भी सप्लीमेंट देना होता है, जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को डॉक्टर विटामिन डी दे देते हैं, तो उसको भी आपको टाइम पे देना है। नहीं है तो जाके लेके आना है, या फिर डॉक्टर से पूछना है कि जी मुझे कौन कौन सा मेडिसिन बच्चे को देना है, कौन सा सप्लीमेंट देना है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, ताकि मेरे बच्चे का विकास अच्छा रहे, ठीक है। तो उन चीज़ों का ध्यान आप रखिए कि कौन सा सप्लीमेंट देना है। बच्चे का वजन कम है तो कहीं आयरन की कमी तो नहीं है, वो लेके आइए, मतलब डॉक्टर से पूछ के वो लेके आइए। और विटामिन की कमी है तो बहुत सारे मल्टीविटामिन आते हैं, वो लेके आइए, वो थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो इससे आपके बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी और आपके बच्चे का विकास अच्छा रहेगा। बच्चा अच्छे से दूध पिएगा, अच्छे से खेलेगा, मूड उसका अच्छा रहेगा। परेशान रहेगा तो चिड़चिड़ा भी रहता है, खाता पीता भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनको लगता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।